चलिए आज प्राचीन भारत की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में चलते हैं। ये कहानी है दो महान लोगों की, जिनकी राहें तो बिल्कुल अलग थीं, पर मंजिल शायद एक ही थी। एक वो राजकुमार जिसने सच की तलाश में अपना सब कुछ त्याग दिया, और एक वो सम्राट जिसने उस सच को पूरी दुनिया में फैला दिया। तो यही वो सवाल है जो आज हमें सोचना है। जब ताकत, सत्ता और साम्राज्य का सामना एक गहरे दर्शन, एक नई सोच से होता है, तो क्या होता है? हम सिद्धार्थ गौतम और सम्राट अशोक की जिंदगियों को साथ रखकर देखेंगे कि कैसे ये दो अलग-अलग रास्ते एक ही जगह आकर मिल जाते हैं। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं, और वो है वक्त का फासला। बुद्ध और अशोक एक ही समय में नहीं थे। बुद्ध लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व में थे और उनके करीब करीब 200 साल बाद सम्राट अशोक का शासन आया। फिर भी, जैसा हम देखेंगे, इनकी कहानियां एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। दोनों ही राजकुमार थे, मतलब शाही खून। लेकिन महलों में पले बड़े होने के बावजूद दोनों की शुरुआती जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। तो चलिए देखते हैं कि ये फर्क कैसा था। यहाँ देखिए, दोनों के बीच का फर्क कितना साफ है। एक तरफ थे सिद्धार्थ, जिन्हें उनके पिता शुद्धोधन ने दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से दूर, एक कह सकते हैं कि एक सुनहरे पिंजरे में पाला था। और वहीं दूसरी तरफ थे अशोक मौर्य, जिन्हें अपने पिता का वो प्यार कभी नहीं मिला और सिंहासन तक पहुंचने के लिए अपने ही भाइयों का खून बहाना पड़ा। मतलब एक की जिंदगी अगर फूलों की सेज थी, तो दूसरे की कांटों भरा ताज। अशोक की शुरुआती क्रूरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बौद्ध कथाओं में उन्हें चंड अशोक कहा गया है। चंड अशोक यानी भयंकर, क्रूर अशोक। सोचिए, ये नाम ही बता देता है कि सत्ता के लिए उनकी भूख कितनी जबरदस्त थी, और ये उनके बाद के जीवन से कितना अलग है। लेकिन फिर दोनों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बिल्कुल पलट कर रख दिया। तो आखिर वो कौन से पल थे जिन्होंने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि इतिहास की पूरी धारा ही मोड़ दी? सिद्धार्थ के लिए ये बदलाव तब आया जब वो 29 साल की उम्र में पहली बार महल से बाहर निकले। कल्पना कीजिए, पहली बार उनकी नज़र एक बूढ़े लाचार इंसान पर पड़ती है, फिर एक बीमार व्यक्ति पर, और फिर एक शव पर। जिंदगी की इन सच्चाइयों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। लेकिन फिर उन्होंने एक शांत तपस्वी को देखा, और उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी कि शायद दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। और बस उसी पल उनकी महान यात्रा की शुरुआत हो गई। अब आते हैं अशोक पर। उनका बदलाव किसी आध्यात्मिक अनुभव से नहीं, बल्कि इतिहास के एक बहुत ही खूनी पन्ने से जुड़ा है। ये घटना थी उनके शासन के 8वें साल की, कलिंग का विनाशकारी युद्ध। कलिंग को जीत तो लिया गया, लेकिन उस जीत की कीमत बहुत भारी थी। जब अशोक ने अपनी ही जीत की वजह से हुई तबाही को देखा, लाखों लोगों को मरते और बेघर होते हुए देखा, तो वो अंदर तक हिल गया। उसे जीत की खुशी नहीं, बल्कि गहरा पछतावा हुआ। और यही वो पल था जिसने चंड अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि जिंदगी के इन जबरदस्त तूफानों के बाद इन दोनों ने अपनी नई राह कैसे चुनी? कैसे एक राजकुमार बुद्ध बन गया, और कैसे एक क्रूर सम्राट एक धर्म प्रचारक? सिद्धार्थ ने तो राजमहल, परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। वो सच की तलाश में 6 सालों तक भटकते रहे, कठोर तपस्या की, और फिर गया में एक बोधि पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसी पल वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। मतलब वो जिसे परम सत्य का ज्ञान हो गया हो। अशोक का बदलाव दूसरी तरफ कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था। उनके खुद के शिलालेख बताते हैं कि ये एक धीमी प्रक्रिया थी। कलिंग युद्ध के बाद पछतावा हुआ, फिर कुछ सालों में वो एक उपासक बने, यानी एक सामान्य बौद्ध अनुयायी, और फिर धीरे धीरे वो बौद्ध संघ के और भी करीब आते चले गए। अशोक ने अपने शासन का आधार बनाया धम्म को। अब ये समझना जरूरी है कि धम्म सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं था, ये तो जीने का एक तरीका था। सभी के लिए एक नैतिक कानून, अहिंसा, बड़ों का सम्मान और दूसरे धर्मों के प्रति सहनशीलता, ये उसके मुख्य सिद्धांत थे। कह सकते हैं कि अब अशोक की तलवार की जगह धम्म ने ले ली थी। तो एक सम्राट ने बुद्ध के विचारों को अमर बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कैसे किया? यहीं पर आकर इन दो महान हस्तियों की कहानियां हमेशा के लिए एक हो जाती हैं।
अशोक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने पूरे साम्राज्य में पत्थर के खंभों और चट्टानों पर धर्म के संदेश खुदवा दिए ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। हजारों स्तूप बनवाए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूतों को श्रीलंका, कश्मीर, यहाँ तक कि ग्रीक राज्यों तक भेजा। सही मायने में अशोक ने ही बौद्ध धर्म को भारत से निकालकर एक विश्व धर्म बनने की नींव रखी। वैसे ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि हमें इन दोनों के बारे में पता कैसे चलता है। देखिए, अशोक की कहानी हम सीधे उसी के शब्दों में पढ़ते हैं, उसके खुदवाए गए शिलालेखों से, जो आज भी मौजूद हैं। ये पक्के सबूत हैं। वहीं बुद्ध का जीवन हमें उन कहानियों और जीवनियों से पता चलता है जो उनकी मृत्यु के सदियों बाद लिखी गईं। मतलब एक का इतिहास पत्थर पे लिखा है तो दूसरे का लोगों के विश्वास में। आखिर में इन दोनों की कहानियां हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक राजकुमार ने दुख देखकर दुनिया को त्याग दिया और एक सम्राट ने हिंसा देखकर दुनिया को बदलने की ठान ली। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर एक विचार में कितनी ताकत होती है कि वो एक इंसान को पूरी तरह बदल दे, और कैसे फिर वो एक इंसान पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रख सकता है।